बाबा का सहारा लेकर बाबा के भरोसे बिहार का जब एक व्यक्ति भी बाहर कहीं काम करने के लिए जाता है, किसी दूसरे प्रदेश में जाता है, दूसरे नगर में जाता है, दूसरे क्षेत्र में जाता है, तो वो बाबा के भरोसे पर जाता है, बाबा के विश्वास पर जाता है, बाबा के भरोसे पर चलता है। और जो बाबा के भरोसे चलता है ना, वो कभी दुनिया में कहीं पर भी चले जाए। आप देखना, बिहार का व्यक्ति कभी कहीं से हार कर नहीं आता, क्योंकि वो बाबा के भरोसे चलता है। वो कहीं हारेगा भी नहीं, वो जीत कर ही आता है, क्योंकि बाबा के भरोसे वो गुनगुनाते हैं ना, हम तो बाबा के भरोसे। हमेशा शिव महापुराण में भजन जब भी लिया हमने तो बहुत बाद में लिया, पर आज बिहार वासियों के लिए, बिहार की धरा से बाबा धाम के लिए, बैद्यनाथ धाम के लिए पहले भजन से शुरुआत करते हुए कथा को आगे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। बड़े भाव से आनंद के साथ
सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो 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 बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात कहिए, दिल से भाव से बाबा को प्रेमवश अपने मन की बात कहने का प्रयास करिए। अपने मन की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहने का प्रयास करिए। पहले भी कथा में कहा, जब भी हम बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिले, बाबा से निवेदन करने का मौका मिले, तो दिल से बाबा से भाव के साथ में करें। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, ये कथा बार बार खगड़िया में होने वाली नहीं है, इसलिए आप भी बैठकर बाबा से प्रार्थना जरूर करना कि बाबा हमारी झोली ऐसी भरना कि एक बार हम भी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा करवा सकें, ऐसी कृपा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं, बड़े दूर दूर से आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं बाबा से प्रार्थना करने के लिए, बाबा से निवेदन करने के लिए। भाव के साथ आप सब बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, कहीं देवघर वाले की कृपा हुई होगी, कहीं गंगा मैया की कृपा हुई होगी, कहीं देवघर वाले की करुणा हुई होगी,
गंगा मैया की कृपा हुई होगी तो ये पावन शिव महापुराण की कथा गोस्वामी परिवार द्वारा खगड़िया बिहार के अंतर्गत हो रही है। ये प्रभु की कृपा से मौका मिला है, इसको दिल से श्रवण करिए। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने भगवान शिव की भक्ति श्रवण कर रहे हैं, जितने भी फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, शिव महापुराण की कथा को चाहे पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, आप सभी शंकर के कोई गण जरूर हो, शिव के कोई उपासक जरूर हो। इसलिए बाबा देवाधिदेव महादेव आपको खींचकर कथा में लाकर बैठा लिया। देवघर वाले की एक बात बहुत अच्छी है, आप लोगों ने सुनी होगी। देवघर वाले की एक बात बड़ी अच्छी है। जब लंकाधिपति रावण भगवान शिव को उठाकर लेकर जाने लगा, और भगवान देवाधिदेव महादेव जाना नहीं चाहते थे, तब देवाधिदेव महादेव ने अपने वजन को बढ़ाया। लंकाधिपति रावण ने शिवलिंग को भूमि पर रखा, उठाना चाहा, नहीं ले जा पाया। लंकाधिपति रावण ने भगवान शिव जी से कहा, ये देवघर वाले से या बाबा धाम वाले से कहा, आप मेरी मर्जी से नहीं चलोगे क्या लंका? भगवान भोलेनाथ ने देवघर वाले ने कहा, सुन रहे लंकाधिपति रावण, अच्छे से मेरी बात सुन लेना। शंकर की कथा में गंगा के तट पर और देवघर में वही आता है जो मेरा अपना रिश्तेदार होता है, जिसको मैं पकड़ कर ला। 12 ज्योतिर्लिंग में से काशी, सोमनाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, केदारनाथ आदि आदि सब जगह आप जा सकते हो, पर देवघर वही जाता है जो भगवान शंकर जिसको खींचकर, जो शिव का अपना होता है, जो देवाधिदेव महादेव का अपना होता है, भगवान शंकर जिसको खींचकर बुला लेते हैं, अपने को खींचकर बुला ले, वो देवघर वाला है। आप लोग सावन के महीने में अगर जल चढ़ाने जाते हो, सुल्तानगंज से जल भरते हो और भगवान शंकर को कावड़ लेकर अगर शंकर जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी जैसे दुनिया के लोग कहते हैं ना, कोई फ़ोन पे कह देता है, हमको आगे बिठाओ, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम उनके रिश्तेदार हैं, तो तुम भी ठाठ से कह सकते हो, जितने बिहार वाले हैं सब ठाठ से कह सकते हैं, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम भी देवघर वाले हैं। तुम्हारी पहचान अगर राजनेता सत्ताधारी से, अधिपति से है, तो बिहार में रहने वाले की पहचान माँ गंगा के जल से लेकर देवघर वाले तक से है, वो साधारण का नहीं। नंदीश्वर शिव पुराण, और उस नंदी के महत्व को जानने के लिए आप स्वयं को गण का एक भाव प्रकट करना पड़ेगा अपने भीतर कि मैं भी एक शिव का गण हूं, मैं भी शंकर का गण हूं। अगर मुझे भगवान शंकर ने यहाँ बुलाया है, मेरे भगवान शंकर ने अगर कथा सुनने के लिए बिठाया है, मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव ने मुझे यहाँ खगड़िया नगर में बुलाया, खगड़िया गांव में बुलाया है कथा श्रवण करने के लिए, तो मैं कहीं ना कहीं शंकर की आराधना पूर्व से करता आया हूँगा, और मेरा मन चित्त वृत्ति, ये चित्त जरूर शिव से लगा हो। अपने भजन के बल को बढ़ाना। 3 चंचल हैं। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, वो एक जगह स्थिर बैठते ही नहीं है, थोड़ी देर बैठाओ बच्चा फिर भाग जाता है।
फिर थोड़ी देर बिठाओ, बच्चा फिर भाग जाता, फिर थोड़ी देर बिठाओ, बच्चा फिर भाग जाता। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, जवानी में व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है, और बुढ़ापे में मनुष्य की जीवान चंचल होती है। ये समझ नहीं पाता कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या प्रदान करना है और क्या नहीं प्रदान करना है। बचपन में पांव चंचल होते हैं, जवानी में रोम रोम चंचल होता है, और बुढ़ापे में जिह्वा चंचल हो। ये जीवान बड़ी चंचल। इसको अगर हमने थोड़ी देर बिठा भी दिया कि तू भजन कर ले, कीर्तन कर ले, मंत्र जाप कर ले, शिवनाम जप ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, थोड़ी देर तो इसका मन लगेगा, थोड़ी देर तक तो ये जिह्वा लग जाएगी, थोड़ी देर तक तो ये जिह्वा रम जाएगी, पर थोड़ी देर बाद उच्छिष्ट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ये जिह्वा अपने आप उच्छिष्ट हो जाए। महाराज इस जिह्वा को साधना और साध कर परमात्मा के भजन में लगाना, परमात्मा की भक्ति में लगाना, परमात्मा के स्मरण में लगाना कठिन। बोल मेरी जीवा हरि हरि, और 10-10 भोजन पान करे, और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली, जम के तो बोलो हरि हरि। भजन का नंबर आए तो हरि का नाम छूट जाता है, और खाने का अगर नंबर आ जाए तो ऐसा स्वाद बताती है, क्या जोरदार लिट्टी चोखा बना है, क्या जोरदार। दही भात का तो कहना ही नहीं, क्या दही चिवड़ा का तो कहना ही। ये जिह्वा स्वाद बता रहे, ये जिह्वा स्वाद दिखा रहे, ये जिह्वा स्वाद बताने का कार्य कर। भजन में इसका मन नहीं रमता, भजन में इसका चित्त नहीं रमता, भजन में इसका, ये थोड़ी देर अगर भजन में रम जाती है तो थोड़ी देर बाद भजन से दूर हो जाती है। थोड़ी देर भजन में रम गई तो थोड़ी देर में भजन से दूर हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज शंकर जी का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। अगर ये भगवान शंकर का नाम एक बार जिह्वा पर चढ़ गया, होठों पर चढ़ गया, तो जिंदगी सवर गई, समझो जीवन सार्थक हो गया, समझो जिंदगी बदल गई, समझो। अगर ये जिह्वा पर एक बार चढ़ गया शंकर का नाम, एक बार जिह्वा पर चढ़ गया शिव का नाम, तो समझ लो जीवन सार्थक। शिव कथा करें, एक बिंदुक और एक देवराज, ये दो से महत्तम से शिव महापुराण की कथा की शुरुआत करी गई। दो से, एक देवराज और एक बिंदु। और हम तो कहेंगे ये कोई साधारण नहीं है, हम तो इतना जरूर कहेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं शंकर भगवान के गण हैं। भगवान शंकर की इनमें अविरल भक्ति है, शिव तत्व इनके अंदर समाया हुआ है, शंकर की भक्ति इनमें समाई हुई है, इसलिए ये शिव के हुए। जैसे शरीर पर बुखार चढ़ता है, जैसे शरीर पर ताप चढ़ता है, तो थोड़ी सी औषधि ले लेने पर, थोड़ी सी दवा ले लेने पर, थोड़ी सी औषधि ले लेने पर शरीर का जो ताप है, शरीर का जो रोग है, शरीर का जो बुखार है, थोड़ी सी औषधि लेने पर शरीर का ताप, शरीर का बुखार कम हो जाता है।
उसी तरह जैसे शरीर में ताप पड़ता है, शरीर में बुखार पड़ता है, इस आत्मा में भी एक ताप पड़ता है, आत्मा में भी एक बुखार पड़ता है, जिसको अहंकार का बुखार कहते हैं, जिसको लोभ का बुखार कहते हैं, जिसको तृष्णा का बुखार कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में बुखार बढ़ा, शरीर में तपन बढ़ी तो औषधि ली, औषधि लेकर शरीर के ताप को कम कर दिया। उसी तरह जब मन में अहंकार बढ़े, काम बढ़े, लोभ बढ़े, आसक्ति बढ़े, वासना बढ़े, तृष्णा बढ़े, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की शरणागति लेकर, भगवान का भजन कर कर, भगवान की भक्ति कर कर आत्मा के ताप को भी कम कर दिया जाता है, हृदय के बुखार को भी कम कर दिया जाता है। आप उसकी भक्ति करो, आप उसका भजन करो, आप उसका कीर्तन करो, आप उसका मंत्र जाप करो। एक बहुत अच्छा एक पत्र आया, देखिए। मैं काजल कुमारी पति संजीवन कुमार, ग्राम पोस्ट चांदपुरा, थाना नीमा, चांदपुरा, जिला बेगूसराय की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं काजल कुमारी पति संजीवन कुमार, ग्राम पोस्ट चांदपुरा, थाना नीमा, चांदपुरा जिला बेगूसराय की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेगूसराय। मैं गुरुजी क्या वर्णन करूं। मेरी शादी 30 मई 2019 को हुई थी और मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति थोड़ी देर से हुई। पर जब मैं गर्भवती हुई तो डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी करी कुछ समय के बाद में, तो कह दिया बच्चे की धड़कन नहीं आई। और बच्चे की धड़कन नहीं है, आप इस बच्चे को साफ करवा दीजिए, ये बच्चा बचेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर धड़कन नहीं है। एक सोनोग्राफी में धड़कन नहीं आई, दूसरी सोनोग्राफी कराई उसमें भी धड़कन नहीं आई, तीसरी सोनोग्राफी कराई उसमें भी धड़कन नहीं आई। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं। मेरे परिचित ने कहा कि शंकर भगवान पे 1 लोटा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा और उस जल को पीना चालू कर। मैंने पीना चालू करा, डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चे को मत रखो, इसकी धड़कन नहीं है। हमने जैसे तैसे उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। डॉक्टर को दिखाने जाते थे, डॉक्टर कहते थे इसकी धड़कन नहीं है, इसको समाप्त कर दो। पर बाबा की कृपा 9 महीने तक बच्चे को केवल बाबा के भरोसे पर रखा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बच्चा जन्म लिया और बच्चा जीवित है और उसकी धड़कन भी चल रही है, उसका फोटो भी लगा रहे हैं। ये शिव तत्व है। उस बच्चे का मैंने फोटो भी लगाया। ये ओघ घड़ी है। एक पत्र और बड़ा भाव का लिखा। मैं रोशन प्रिया, जिला मधुबनी, ग्राम पोस्ट बसेठ ही है ना, ग्राम पोस्ट बसेठ। मेरे शादी को 16 वर्ष हो गए थे पर 16 साल से कोई संतान नहीं थी। जिसने पत्र लिखा है वो अपना हाथ हिला सकती है अगर बैठे हों तो। मैं रोशन प्रिया, जिला मधुबनी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला दो बहन। हाँ ऐसे हिलाइए, हाँ हिला दीजिए। मैं रोशन प्रिया, जिला मधुबनी, ग्राम पोस्ट बसेठ से हूँ। मेरी शादी को 16 वर्ष हो गए थे। एक बार वापिस हाथ हिला दो बहन, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। 16 वर्ष शादी को हो गए थे। गुरुजी सब लोगों ने कह दिया था तुम्हें संतान नहीं होगी, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं होगा। तब किसी के कहने पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा, शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाकर एक बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। बाबा मैं क्या वर्णन करूं। 16 वर्ष के बाद बाबा ने मेरी सुन ली और बाबा की कृपा से आज मेरा
4 महीने का गर्भ है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। बाबू भगवान शिव से प्रार्थना करो कि आपके गर्भ से जो संतान हो स्वस्थ हो और बाबा शंकर की उपासना करने वाली हो। बेटी हर हर महादेव। मेरा 4 महीने का गर्भ है, बाबा की कृपा, मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए शिव को आई। ये शिव तत्व है। खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें दसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर अगर करुणा करते हैं, भगवान शिव अगर कृपा करते हैं तो कोई शिव महापुराण तक पहुंच पाता है, भगवान शंकर की कथा तक पहुंच पाता है, शिव की कथा अमृत को श्रवण कर पाता। उसकी कृपा नहीं होती तो वो नहीं आ सकता। देवराज और बिंदु भी कहीं ना कहीं भगवान शिव के उपासक हैं। कुछ कृपा शंकर की। जो देवराज चोरी करता है, जो देवराज चोरी में लिप्त रहता है, जो चोरी में लगा हुआ है, जो चोरी के काम में दिन रात डूबा हुआ है, वो भगवान शंकर का गुणगान कभी नहीं कर पाए, वो शिव की उपासना नहीं कर। अब जब उपासना नहीं कर पाया देव, किसी के घर में पत्नी चाहती है कि पति मंदिर तक जाए, पत्नी चाहती है कि भगवान का भजन करे, पत्नी चाहती है कि भगवान शिव की भक्ति करे, पत्नी चाहती है कि भगवान शंकर का पति गुणगान करे, पर पत्नी कह रही है पति से कि तुम शिव की भक्ति करो, शंकर के द्वार जाओ, शंकर का भजन करो, शंकर का कीर्तन करो, शंकर का मंत्र जाप करो, शंकर की भक्ति में डूबो, और पति डूब ही नहीं पाता है, पति मंदिर तक जा ही नहीं पाता है, पति मंदिर में स्मरण नहीं कर पाता है, पति मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाता है कहीं कहीं। तब शिव महापुराण की कथा कहती है फिर ज़्यादा पीछा नहीं पकड़ना। अगर पति मंदिर तक नहीं जा रहा है, पति का मन मंदिर तक जाने का नहीं है, पति का मन स्मरण करने का नहीं है, पति का मन भगवान की अविरल भक्ति धारण करने का नहीं है, तो फिर आप पीछा ना पकड़ो, फिर आप अपनी अविरल भक्ति को करो, आप अपना भजन करो, आप अपना कीर्तन करो, आप अपना मंत्र जाप करो, आप अपना स्मरण करो, और भगवान शिव से इतना जरूर कहो कि इतना जरूर करना, अगर मेरी भक्ति में बल है, अगर मेरा विश्वास दृढ़ी है, मेरा भरोसा दृढ़ी है, तो आप इतना जरूर करना कि एक ना एक दिन मेरे पति को भी आपके चरणों की भक्ति में जरूर लगाना। बस इतनी कृपा जरूर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम तेरे दरवाजे तक आ जाएं और तू हमारी बिगड़ी बना ले, इससे बढ़कर कोई सुख का अनुभव नहीं है। हम तेरे विश्वास के भरोसे, हम तेरी दृढ़ता के भरोसे हम चलें, इससे बढ़कर सुख का अनुभव और क्या हो। इससे बड़ा सुख का अनुभव और क्या हो सकता। आप विश्वास दृढ़ करो, आप भरोसा दृढ़ करो, और जब विश्वास और भरोसा पक्का होगा शिव तत्व मिलेगा जरूर। यहाँ इतने लोग, हमारे आदरणीय गोस्वामी जी श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी जी से आशीष जी ने बात करी, सब पंडाल की व्यवस्था, अरे बहुत लंबा चौड़ा पंडाल लगा दिया गया है, और पहले दिन तो नहीं कह सकते पर 2-3 दिन में ये पंडाल बाबा की कृपा से पूरा भरा जाएगा। पर
आदरणीय गोस्वामी जी को भी नहीं मालूम था कि पहले दिन ही इतने भक्त पहुंच जाएंगे कि पंडाल के बाहर लोग खड़े हुए हैं, ढेर पड़े। अब गोस्वामी जी को टेंशन है। कौन सी टेंशन? कि कल इधर भी बढ़ाना है और बोलते जाओ उधर भी बढ़ा। अभी तो पहला दिन है, शुरुआत हुई है, और गेंद चौका छक्का लगकर कहीं भी जा सकती है। अब गोस्वामी जी क्यों है? आज आप लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हो, इसलिए खड़े हुए हो, जगह नहीं मिल रही, हम मान रहे हैं, पर कल आप लोगों के लिए पूर्ण व्यवस्था। कहाँ है गोस्वामी जी? कहाँ खड़े हैं? जरा खड़े हो जाओ तो जरा एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। दोनों हाथ हिला दो एक बार। है? बड़े सरल और बड़े सहज हैं, बड़े आनंद देते। कल इधर भी बढ़ाना है और इधर भी बढ़ाना है। ये शिव तत्व, ये उगड़ी है। शिव भक्ति का एक रस तत्व हमारे भीतर अगर उतर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी करने में लिप्त रहता था, चोरी का धन लाता, चोरी का सामान लाता, चोरी की सामग्री को इकट्ठा करता, चोरी के धन को एकत्रित करता, पर शंकर की आराधना में कभी नहीं गया, शिव तत्व में कभी नहीं गया, शंकर की उपासना में कभी नहीं गया, भगवान शिव की आराधना में कभी नहीं डूबा। अब शिव की कृपा किसको कहते हैं? जो कभी शंकर के मंदिर तक नहीं गए। कई पति, बेटे, भाई, पुत्र, कई लोग ऐसे होते हैं। देख कहाँ जा रही है? गंगा जी नहाने जा रही हूँ, कार्तिक का महीना चल रहा है, क्या मुझे छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा, मना नहीं है। अब पति छोड़ने के लिए कार्तिक के महीने में गंगा जी के घाट पर गया, और गंगा जी के घाट पर छोड़ने के लिए जब जाता है, गंगा जी के घाट पर जब छोड़ने के लिए पहुंचता है, इतने में पति का बिल्कुल मन नहीं है कि मैं गंगा जी नहाऊं, कि मैं गंगा जी में दीपदान करूं, कि मैं गाड़ी से उतरूं, कि गंगा नहाने के लिए जाऊं। इतने में पत्नी ने कह दिया, अब इतनी दूर आए हो तो 5 मिनट नहा ही लो। पति ने कहा मैं कपड़े लेकर नहीं आया। पत्नी बोली मैं झोले में रख के ले आई थी, क्योंकि पत्नी का विश्वास पक्का था, पत्नी की दृढ़ता पक्की थी। उसको मालूम था कि अगर मैं गंगा नहाने जा रही हूँ और मेरा पति मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है, तो पत्नी का विश्वास दृढ़ था कि मैं कुछ भी करूँगी, उसको गंगा तो मिला ही दूंगी। और उसने विश्वास, पति ने कहा कि मैं कपड़े रखकर नहीं लाया, पत्नी ने कहा मैं झोले में रखकर लेकर आई हूँ, आप नहा लो। इतने में पति ने कहा पानी बहुत ठंडा होगा। पत्नी बोली एक बार पानी में थोड़ा सा छींटा लगा के देख लो, अगर ठंडा हो तो मत नहाना। अब पति घाट तक आया, इतने में पत्नी ने सबसे पहले गंगा जी में कूदी, और कूदते से ही पानी तेज उछाल, जो उछाला तो भेरू के ऊपर, और जो भेरू पे पानी गया तो भेरू तो फिर भेरू हो गया, भयंकर। तुझे दिखता नहीं है, मेरे कपड़े गीले कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। इतने में पत्नी ने कहा गीले तो हो ही गए हो, पानी कार्तिक के महीने में थोड़ा ठंडा जरूर है, पर मेरा विश्वास कहता है कि आप अब गीले हो गए हो तो नहा ही लो। अब इतने में पत्नी ने हाथ पकड़कर पति को पानी में स्नान कराया। पति जब गाड़ी पर पत्नी को लेकर वापस चला, बहुत अच्छा करा, आज अमावस्या का दिन था, तूने मुझे स्नान करा दिया, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता। अनायास कृपा, इसको अनायास ही कृपा कर। ये बिहार वालों के लिए अनायास कृपा है। बिहार के लोगों ने सोचा ही नहीं था कि शिव महापुराण की कथा यहाँ मिल जाएगी बिहार वासियों को, और खगड़िया गांव से गोस्वामी जी के लिए धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद।
उसने नाम लिखा है, मेरा नाम मत बोलना, पत्र भले पढ़ दो। गोस्वामी जी, एक बेचारी एक बेटी ने लिखा है कि मेरा पत्र भले पढ़ दो पर नाम मत बोलना। उसने लिखा है, मेरे पति से 50,000 रुपये की शर्त लगी थी। मेरा पति बोल रहा था सीवर वाला महाराज कभी बिहार ही नहीं आ सकता, और मैंने उसको शर्त में कहा था कहीं का ना कहीं का भेरू जरूर मिलेगा जो बुलाए। अब उसको क्या मालूम था कि गोस्वामी जी भेरू थे। मेरा नाम मत लेना। ₹50,000 लेके आई हूं, 5,000 रुपये दान करूंगी, 45,000 रुपये का लोगों को बिस्कुट खिला के जाऊंगी। गजब धन्य। नाम मत लेना मेरा। जहां भी बैठी हो जगदम्बा को नाम प्रणाम, आपकी अविरल भक्ति को, आपके विश्वास। यही शिव कृपा है, यही शंकर की उदारता है। देवराज को भरोसा नहीं था, देवराज को विश्वास नहीं था। देवराज कभी शिव के मंदिर नहीं गए, शंकर का गुणगान नहीं करा, शंकर पर एक लोटा कभी जल नहीं चढ़ाया, शंकर पर कभी एक बेलपत्र नहीं चढ़ाई, शिव जी की स्तुति कभी नहीं करी, शंकर का गुणगान कभी नहीं करा देवराज ने, शंकर का भजन कभी नहीं करा देवराज ने। पर भगवान जब पकड़ता है, भगवान का जो अपना होता है वो कहीं पर भी पड़ा हुआ हो उसको खींच कर बुला ही लेता है। महाराज, पानी जो होता है उस पानी में आप बीज डाल दो, बीज डाला है आपने पानी में, कोई कोई बीज ऐसा होता है तुरंत अंकुरित हो जाता है, कोई कोई बीज ऐसा होता है अंकुरित होता ही नहीं है। आप तो माताएं इस बात को जानती होंगी कि अगर चने की सब्जी बनाना है तो चने को रात को गलाना पड़ता है। कोई कोई चना रात भर गलता है तो तुरंत अच्छा हो जाता है, कोई कोई चना बठरा जाता है जो गलता ही नहीं है। किसी ने मूंग गलाई, किसी ने चना गलाया, किसी ने कोई सामान गलाया, तो वो कोई बीज ऐसा होता है गलता ही, अंकुरित होता ही। और कोई कोई बीज ऐसा होता है वो अंकुरित हो जाता है। गला, पानी में गया और वो गल गया और अंकुरित हो गया। संसार में ऐसे मनुष्य हैं, कोई कोई का मन भगवान की भक्ति में तुरंत लग जाता है और कोई कोई का मन भगवान की भक्ति में लग नहीं पाता। कोई भगवान की भक्ति में लग रहा है और कोई कोई का मन भगवान की अविरल भक्ति में लग ही नहीं पा रहा। एक कथा पहले कही थी, एक कथा का स्मरण पहले करा था। कोई कोई बाथरूम ऐसी होती है कि पानी यहाँ डालो वॉशरूम में और एकदम पानी बहकर सीधे पाइप में चला जाता है और बाहर निकल जाता है। और कोई कोई वॉशरूम का फर्श ऐसा होता है कि उसमें पानी अंदर भरा रहता है तो झाड़ू से, वाइपर से उस पानी को निकालना पड़ता है। तो दो तरह के भक्त होते हैं। एक ऐसे होते हैं कि पानी डला और फर्श एकदम ढाल में होता है और ढाल में हुआ कि वो पानी बहकर सीधे पाइप में चला गया और बाहर निकल गया। और कोई कोई भक्त ऐसा होता है कि उसको झाड़ू से, वाइपर से पानी की तरह निकालना पड़ता है। दो तरह के होते हैं, एक सीधे भगवान के मंदिर, भगवान की भक्ति में तुरंत चला जाता है, और एक ऐसा होता है जिसको रोज कहना पड़ता है, खगड़िया में कथा चल रही है मुझे ले चलो, खगड़िया में कथा चल रही है मैं चली जाऊं क्या, खगड़िया में कथा चल रही है चलो तो सरी, एक दिन की सुनो, आधे घंटे की सुनो, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, दुकान धंधा नौकरी सर्विस पानी सब करते रहेंगे, पूरा जीवन इसी में जाना है। एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए खगड़िया में, बिहार में कथा चल रही है, अपने क्षेत्र में कथा चल रही है, अपने से 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की दूरी पर हो रही है, चलो तो सरी, चलो तो सरी, एक बार कथा में पहुंचो तो सरी। एक झाड़ू से झाड़ झाड़ कर पानी को निकाल रही है, और एक होता है तुरंत कह देता है अपने पास में कथा हो रही है, चल गाड़ी में बैठ, मैं तुझे खगड़िया तक लेकर चलता हूँ, कथा सुना। एक ले जा रहा है कथा, और एक भगवान की अविरल भक्ति तक जा ही नहीं पा रहा। देवराज नामक ब्राह्मण जिसकी माँ रोज कहती थी
देवराज की माता रोज कहती थी शंकर जी के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर की स्तुति करा कर, शंकर का गुणगान करा कर। शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर को बेलपत्र चढ़ाया कर, शंकर के मंदिर की झाड़ू लगाया कर, पोछा लगाया कर, प्रयास करा कर, शंकर की स्तुति करा कर। देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, देवराज ने कभी भगवान शंकर को एक बेलपत्र नहीं चढ़ाई। पर आज शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए। शरीर में ताप पड़ा, बुखार पड़ा और शरीर में जब कष्ट हुआ, ठंड लगने लगी, तो चोरी का धन लेकर उसको कपड़े में बांधकर देवराज शंकर के मंदिर में जाकर ठंड के कारण छुप गया कि थोड़ा सा शरीर में ताप कम होगा, ठंड लगना थोड़ी कम होगी तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। ठंड अपार पड़ रही थी, ताप शरीर में बढ़ रहा था, बहुत ठंड लगने लगी, तब मंदिर में जाकर छुप गया। शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए, मंदिर में जाकर छुपा। और मंदिर में जाकर जब वो छुपा, एक शिव की कथा कोई शंकर के भक्त गा रहे थे, शिव भक्त शंकर की कथा सुना रहे। शिव भक्त भगवान शंकर का गुणगान कर रहे थे और शिव जी का गुणगान करते करते शंकर की जो कथा चल रही थी उसमें उन्होंने जय घोष करा, हर हर। फिर उन्होंने करा हर हर महादेव। पहले हम भी कथा के बीच बीच में जैसा वर्णन है शिव पुराण में वैसा हम भी खिलवाते थे। पहले हम भी बोलते थे दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम भी ऐसा बोलते थे, पर हमने बोलना बंद कर दिया क्योंकि लोगों ने, जैसे आपने पत्र लिखा है ऐसे लोगों ने पत्र लिखकर भेजा जो सर्विस क्लास लोग थे, नौकरी वाले लोग थे। उन्होंने कहा गुरुजी आप कथा में कहते हो कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम हेडफोन लगाते हैं, मोबाइल जेब में फंसाते हैं और कथा सुनते सुनते गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाते चलाते आप एकदम बोल देते हो कि जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तो हमको गाड़ी रोकना पड़ती है। अब लोगों को थोड़ी ना मालूम कि हम कान में क्या सुन रहे हैं, और हम गाड़ी रोक कर दोनों हाथ ऊपर करके बोलते हैं हर हर महादेव। तो जितने लोग हमारे पास में खड़े रहते हैं वो खुद चक्कर में पड़ जाते हैं, इसे कोई देवता तो नहीं आ गए। तो लोगों ने पत्र लिखकर भेजा, आपसे निवेदन है आप ये शब्द मत बोला करो कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तब से हमने बोलना बंद कर दिया। वो तो आज बिहार में याद आ गई तो बोल, तो बोल, पर बोला करो हर हर महादेव। अब बोला, और जैसे पंडित जी ने बोला हर हर महादेव, इतने में जो देवराज शिव जी के मंदिर में छुप कर बैठा था, जिसके शरीर में ताप हो रहा था, जिसके शरीर में बुखार पड़ रहा था,